नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में और खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। एक बड़ी खबर है खास तौर पर पशु प्रेमियों के लिए। वो लोग जो विदेशी पशु पक्षियों को रखते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर आ रही है। पशु पक्षी प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी है, तो जानकारी सार्वजनिक करने वालों पर अब मुकदमा दर्ज नहीं होगा। विदेशी पशु पक्षी पालने की जानकारी देनी होती है, जानकारी देने वालों पर मुकदमा नहीं चलेगा। यानी कि जो लोग इससे पहले विदेशी पशु पक्षी पालते थे उसको लेकर बहुत सारे नियम थे, लेकिन अगर कोई जानकारी देने के बाद, अपनी जानकारी को सार्वजनिक करने के बाद ऐसा करता है तो फिर उस पर मुकदमा नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस बोबड़े की पीठ का ये महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। तो जो विदेशी पशु पक्षी हैं, जो भी वन्य जीव हैं, उनको पालने को लेकर बहुत सारी पाबंदियां हैं। तो फिलहाल किस तरह की इससे अब राहत मिलेगी, सुशील पांडे और जानकारी के साथ दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से जुड़ चुके हैं। तो सुशील, बताइए जरा, इस फैसले के बाद कितना कुछ आसान हो जाएगा पशु पक्षियों को पालना? आज देखिए प्रीति, जो विदेशी पशु पक्षी पालते हैं या उनको रखते हैं, ये खबर बिल्कुल उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए साफ तौर से ये कह दिया है कि विदेशी पशु पक्षी रखने वाले अगर जून से दिसंबर तक अपनी जानकारी को सार्वजनिक कर देते हैं तो उनके खिलाफ जो मुकदमा केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया था वो मुकदमा फिलहाल नहीं चलेगा। यानी कि अभियोजन संरक्षण को लेकर जो मुकदमा बनाया गया था वो उन पर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला था उस फैसले पर वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। और साफ तौर से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था प्रीति, उसमें ये कहा गया था कि उन लोगों के खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता है जो आम माफी योजना के तहत जून से दिसंबर के बीच विदेशी जो वन्य जीव प्रजाति हैं उनके अधिग्रहण या कब्जे का खुलासा करते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है कि प्रीति बहुत बड़े स्तर पर वन जो विदेशी पशु पक्षी होते हैं उनकी तस्करी की जाती है, और इस तस्करी को रोकने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा कानून लाया गया था। और इस पूरे मामले में दिनेश नाम का एक व्यक्ति है जिन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, और उन्होंने ये मांग की थी कि आम माफी योजना के तहत जो विदेशी पशु पक्षी होने का खुलासा करते हैं या रखने का खुलासा करते हैं उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए, भले ही उन लोगों ने आम माफी योजना के तहत जानकारी दे दी है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आपका। तो अच्छी खबर है, आप पशु पक्षी पाले लेकिन जानकारी जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका जानकारी के। और सोनभद्र के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं मिर्जापुर, जहां गौष्टमी कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। मुख्यमंत्री ने 11 गायों का दान यहां पर किया है और महिलाओं को 1 करोड़ 11 लाख का चेक दिया है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक कार्यक्रम है जिसमें हिस्सा लेने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इससे पहले सोनभद्र में 5,555 करोड़ की जिस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री के द्वारा होना था, वहां भी मुख्यमंत्री थे और सोनभद्र में संबोधित किया। और अब जो कार्यक्रम था, जो तयशुदा कार्यक्रम था, उसके अनुसार मिर्जापुर पहुंचे हैं और यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। तो गोपाष्टमी है और इस अवसर पर उन्होंने 11 गायों का दान किया है। तो गोपाष्टमी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर पहुंचे हैं। तो इससे पहले सोनभद्र और मिर्जापुर के लिए जो पेयजल योजना की शुरुआत की है वो ऐतिहासिक कदम है अपने आप में। और अब इसके बाद जब मिर्जापुर पहुंचे हैं तो वहां गोपाष्टमी में 11 गायों का दान किया है। और गोपाष्टमी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा ट्वीट किया है, सभी को शुभकामनाएं दी हैं। और मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अनादि काल से पूजनीय गौ माता जीवन और जीविका की आधार एवं संपूर्ण सृष्टि की पालक हैं, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उन्नयन की कारक हैं गौ माता। आइए इस गोपाष्टमी पर गौ पालन, गौ सेवा व गौ रक्षा का प्रण लें। पावन गोपाष्टमी पर्व की समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं। तो ये ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोपाष्टमी के अवसर पर। और कान्हा की नगरी में तो गोपाष्टमी की अलग ही धूम होती है और यहाँ भी गोपाष्टमी के अवसर पर गौवंश का पूजन कार्यक्रम चल रहा है। और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने यहाँ गौ पूजन किया है। गोपाष्टमी पर हुए कार्यक्रम का हिस्सा बने श्रीकांत शर्मा और यहाँ गायों की पूजा अर्चना उन्होंने की है।
तो तस्वीरें विधायक भी हैं यहाँ से, तो इसलिए गोपाष्टमी के अवसर पर पहुंचे हैं श्रीकांत शर्मा, जिन्होंने गौवंश की पूजा की है। और मुख्यमंत्री की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाए, जो मिर्जापुर में है इस वक्त, और उन्होंने वहां 11 गायों का दान दिया है। चलिए, मौसम बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं और साथ में रहन सहन का तरीका भी बदल रहा है। तो हमने जंगलों पर कब्जा किया तो वन्य जीव अब आबादी वाले इलाकों में आने लगे हैं। राज्य के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। सड़क किनारे चमचमाती लाइट्स के बीच बाघ चहलकदमी करता नजर आ रहा है। अमूमन वन्य जीवों को ऐसे सामने से देखने का मौका कम ही मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो लोगों के बीच कौतूहल पैदा करता है, क्योंकि ऐसे जानवर बहुत कम आबादी वाले इलाके में आते हैं। लेकिन अब जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं तो वन्य जीवों का इंसानी बस्तियों की तरफ आना भी आम होता जा रहा है। ये बाघ जिस हिस्से में घूमता दिखाई दे रहा है वो जंगल का किनारा है, लेकिन रास्ते में बाघ के दिखाई देने के बाद लोगों की सांसें थम गई और हर कोई इंतजार करता रहा कि बाघ सड़क से हटे तो वो आगे निकले। लेकिन दोनों तरफ से चमचमाती लाइट्स के बीच बाघ सड़क पर ही काफी देर तक टहलता रहा, जिसकी वजह से लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले कुकरा भीरा मार्ग पर लंबा जाम लग गया। गनीमत रही कि करीब 1 घंटे बाद बाघ अपने घर यानी जंगल की तरफ चला गया। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।